हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में बीएसएनएल फाइबर का कनेक्शन लेना चाहते हैं, या आसान भाषा में कहूँ कि आप अपने घर में बीएसएनएल का वाईफाई लगवाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड है कि कैसे हमें अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस होती है पूरे इंस्टॉलेशन की, या जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज्ड हैं या कुछ डाउट्स हैं आपके मन में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बीएसएनएल का वाईफाई लगाने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, एंड कितना खर्चा आता है उसमें, मतलब खर्चा किस किस चीज़ में आता है, और टोटल कितना खर्चा आपका लग जाता है उसमें, इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह। एंड मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ, क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ बेकार थी, वो चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड साथ ही साथ मैं ये बताऊँगा कि सर्विस कैसी है उन लोगों की, मतलब कि इंस्टॉलेशन के बाद जो नेट चलता है वो कितना अच्छा चलता है, कितना डाउन टाइम मैंने फेस किया है, और प्लान्स वगैरह भी हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या प्लान्स हैं उनके। लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये कनेक्शन मेरी तरफ से रिकमेंड मैं आपको करता हूँ या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको बीएसएनएल का कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए हम अप्लाई कैसे करते हैं, मतलब कि अप्लाई करने की प्रोसेस क्या है। तो देखो, अप्लाई करने के हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है हम ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करके जाना है। एंड आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होंगी, जैसे कि स्टेट हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गया आपकी, और सर्विस किस टाइप की आपको सर्विस चाहिए, और कैसे आप, कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, और उसके बाद आपको लास्ट में जाकर सबमिट कर देना है फॉर्म को। और फिर वहीं से आपको कॉल आ जाएगा जहां आप आगे बात कर सकते हो कनेक्शन के लिए। ठीक है। दूसरा मेथड है आपका ऑफलाइन मेथड। देखो, ऑफलाइन मेथड में आपको क्या करना है, आपको अपने नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस में जाना है, जो कि आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो कहाँ है, या फिर आप पूछ पाछ के जा सकते हो कि बीएसएनएल का ऑफिस कहाँ है। तो आपको अपने नियरेस्ट बीएसएनएल ऑफिस में जाके कनेक्शन के रिक्वेस्ट के लिए बात करनी है, और ये सबसे बेस्ट मेथड है। मैंने भी ऑफलाइन मेथड का इस्तेमाल किया था। मैंने असल में उनसे पहली बार मैं गया था जब उनसे कनेक्शन के लिए, तो मैंने खाली पूछताछ की थी कि क्या क्या हमें चाहिए होगा, और कहते हैं कितना खर्चा आएगा, ये उस वगैरह, और वहाँ अवेलेबिलिटी है या नहीं है। तो मैं भी ऑफिस में गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे वाईफाई लगवाना है। उन्होंने कहा हाँ लग जाएगा, बस आप अपनी लोकेलिटी बता दो। तो मैंने अपनी लोकेलिटी बताई, उन्होंने कहा हाँ कि वायर तो वहाँ जाती है, तो आपको लगवाना है तो बता देना। तो मैंने कहा सर अभी मैं आपको कुछ दिन में बताता हूँ। तो उस दिन मैं उनका नंबर लेके घर आ गया था। तो एक हफ्ते बाद मैंने उन्हें कॉल करी कि मुझे वाईफाई लगवाना है अपने घर में। और उस समय मैं अपने असल में ऑफिस का काम कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे अर्जेंट बेसिस पे वाईफाई चाहिए, मतलब कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगवा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शाम को आपके घर आ जाता हूँ। तो वो शाम को मेरे घर आ गए थे। उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवाया कनेक्शन के लिए, और वहाँ पे मुझसे उन्होंने आधार कार्ड लिया था और एक फ़ोटो मांगी, और लगभग उन्होंने 5,500 रुपये मांगे। तो 5,500 रुपये थे ये मेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह। और क्योंकि मैं एक ड्यूल बैंड कनेक्शन लेना चाहता था, तो उन्होंने मुझसे 5,500 मांगे। अगर मैं सिंगल बैंड पे जाता तो उन्होंने कहा था उसका कॉस्ट है 4,500। तो मैंने उनसे ड्यूल बैंड के लिए कहा, तो उन्होंने उस दिन सारा प्रोसेस कर दी थी, मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह। और उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि इसको हम सॉफ्टवेयर में डालेंगे, और 12 से 24 घंटे लगते हैं वहाँ से जो भी हो के आने में, कुछ होता होगा उनका, मुझे नहीं पता उस बारे में। और उसी दिन मैंने उनसे ये भी पूछा था कि क्या क्या चीज़ें मुझे मिलेंगी इसके साथ। तो वहाँ उन्होंने बताया था कि मुझे एक मॉडम मिलेगा और एक राउटर मिलेगा, और 50 मीटर तक की वायर मिलेगी। उन्होंने मुझसे कहा 50 मीटर तक फ्री होगी, और उसके बाद कॉस्ट लगेगा, जो कि लगभग 12 रुपये पर मीटर उन्होंने बताया। बट जो मेरे वो कनेक्शन की लाइन है वो मेरे घर के बाहर से ही जाती है, तो उसकी दिक्कत मुझे थी नहीं कभी भी। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, वहाँ से केबल बिछाने वाला आ गया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने फाइबर खींच के मतलब मेरे घर तक कनेक्शन लगवा दिया, और जो भी है वहाँ पे फिटिंग वगैरह नहीं करी, और कहते हैं ऐसी मतलब केबल लेके आ गए थे घर तक। और उसके अगले दिन क्या हुआ था, उसके अगले दिन शाम तक वो मेरे घर में राउटर वगैरह लेके आ गए थे। कॉन्फ़िगर्ड राउटर था, सिर्फ मैंने वो जो केबल थी, फाइबर वाली केबल थी, और राउटर में लगाई, और मेरा नेट चलने लग गया था। तो मतलब कि अगर मैं कहूँ तो आज शाम को जैसे मैंने कॉल किया, और परसों शाम तक मेरा नेट चालू हो गया था। तो इसको मैं यही कहूँगा काफ़ी फास्ट प्रोसेस थी, बहुत जल्दी काम हो गया था मेरा। तो वहाँ तो मैं बहुत सेटिस्फाइड था। ठीक है, लेकिन इस बात का मुझे गुस्सा तो नहीं कहेंगे, इस बात से मुझे दुख था कि यार उन्होंने फिटिंग वगैरह नहीं की। उन्होंने वायर को ऐसे ला के फेंक दिया घर में जैसे कि घर नहीं गोदाम होगा कोई। तो वहाँ उन्होंने थोड़ा देखभाल के काम करना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन
जो भी था। फिर हमने जब राउटर वगैरह लग गया उसके बाद ही हमने खुद ही फिटिंग करके वायर वगैरह सब सेट कर लिया था, तो वहाँ से हमारा नेट चलना स्टार्ट हो गया था। तो अब बात करते हैं कि इसमें टोटल मेरा खर्चा कितना आया और मुझे क्या क्या डिवाइस उसके साथ उन्होंने दिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको डिवाइस दिखाऊं तो उन्होंने मुझे ये मॉडेम प्लस राउटर दिया है शार्प विज़न 351WT। ठीक है, हालांकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको साइरोटेक का मॉडेम और राउटर अलग अलग मिलेगा, बट उन्होंने मुझे एक कंबाइन मॉडेम राउटर दिया, मतलब कि दोनों का काम करता है सीधा। तो राउटर तो मैं कहूँगा ठीक ठाक है, अच्छा है मेरे लिए। मैंने 100 Mbps का प्लान लिया है और 100 Mbps तक ये आराम से सपोर्ट करता है। रेंज काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक ठाक क्या अच्छी है। 5 गीगाहर्ट्ज़ में तेज़ भी आती है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में काफ़ी दूर तक रेंज और स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है मुझे। तो राउटर से तो ऐसी मुझे कोई शिकायत है नहीं, बट हालांकि थोड़ा प्राइसी है। आप जो है ये राउटर और मॉडेम जो है वो बाहर से भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपना खुद का मॉडेम और राउटर लेके आऊँ तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है बीएसएनएल वालों को, आप ले सकते हो। वहाँ आपका मॉडेम और राउटर का खर्चा कम पड़ेगा, लेकिन प्लीज़ एक बार उनसे पूछ लेना ये बात कि मेरे पास ये मॉडेम है और ये राउटर है, तो क्या मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और जहाँ तक भी हो वो लोग मान ही जाएंगे, मान के जाएंगे, उन्होंने मानना ही है। मतलब अगर आपका कंपेटिबल होगा उस टेक्नोलॉजी के साथ तो वो लोग हाँ कर देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम खाली थोड़े बहुत मिनिमल चार्जेस ले लेंगे इंस्टॉलेशन के लिए और बाकी आपका वही राउटर और मॉडेम यूज़ हो जाएगा। बट उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि ये यूज़ हो सकते हैं या नहीं। ठीक, अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट कितना पड़ा मुझे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 5,500 रुपये इंस्टॉलेशन का कॉस्ट था, जिसमें कि मुझे एक राउटर दिया गया, राउटर प्लस मॉडेम दिया गया मतलब, और एक ये लैन केबल दी गई है जो कि 1 मीटर के आसपास है, और वही बस बाकी यही है मेरे को यही डिवाइस दिया, और वही 50 मीटर का जो वायर था वो दिया गया। और उसके बाद एक एडिशनल कॉस्ट है जो उन्होंने मुझसे सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गई और मेरे प्लान हो गया, ये कॉस्ट अलग से है। तो मेरा प्लान है 799 का और उसमें 18% GST पड़ेगी, तो लगभग 900 के आसपास का प्लान हो जाता है। और इतनी ही मेरे को सिक्योरिटी भी देनी है जब फर्स्ट मंथ का मेरा बिल आएगा, क्योंकि बिल जो होता है इनका पोस्ट पेड टाइप का है। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट खर्चा जो कि पड़ेगा। अरे हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो ये राउटर प्लस मॉडेम इन्होंने मुझे दिया है इसमें इन्होंने मुझसे कहा कि 1.5 साल की वारंटी आपको मिलेगी। वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, अगर लाइट से कभी फूकता है तो उसकी वारंटी नहीं है, और फिजिकल डैमेज की कोई वारंटी नहीं है। तो हालांकि मैंने जब ये राउटर जो है मैंने किसी ऑनलाइन साइट पे सर्च किया था, ई-कॉमर्स साइट पे, तो वहाँ मुझे 3 साल की वारंटी दिख रही थी, बट इन्होंने मुझसे कहा 1.5 साल की है। अच्छा, अभी खर्चे की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ जिसमें आपका शायद पैसा लग सकता है, जस्ट इन केस आपको ये चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए। तो पहला ये कि अगर आप कनेक्शन हटाते हो, मतलब कि आपने कनेक्शन लगाया, आपने हटा दिया, आप सेटिस्फाइड नहीं थे, और कुछ टाइम बाद आप फिर से कनेक्शन लगवाते हो उसका, तो उसका आपको एडिशनल कॉस्ट फिर से देना पड़ेगा जो कि 1,500 से 2,000 रुपये हो सकता है। और इस इन्फॉर्मेशन को मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने मुझे जो बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि 100% ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि बाई चांस आप किसी महीने नेट नहीं चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा मन नहीं है नेट चलाने का, मैं अपना कनेक्शन कुछ टाइम के लिए वो, मतलब मैं घर पे नहीं रहूँगा, मुझे नेट नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वहाँ कॉल करके अपना जो कनेक्शन है सेफ़ कस्टडी में डालना पड़ता है। और जिसका कि चार्ज उन्होंने मुझसे कहा कि 150 रुपये के आसपास आपका खर्चा आएगा अगर आपका ये कनेक्शन जो है सेफ़ कस्टडी में जाता है और आपको नेट नहीं चलाना है उस महीने तो। और तीसरा चार्ज एक ये भी है, अगर आप कनेक्शन मूव करते हो कहीं और, जैसे आप शिफ्ट हो रहे हो, आपको अपना कनेक्शन वहाँ लेके जाना है, तो उसके लिए भी आपको एक चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये हो गई टोटल खर्चे की बात। और हाँ, एक और चीज़ शायद मैं पहले मिस करके आऊँगा कि अगर आप जो वायर आपके घर तक आता है ना, कि बाई चांस 50 मीटर से या 100 मीटर से ऊपर वायर हो जाता है और जो वो हैं आप एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, तो वहाँ पे आप नेगोशिएट करके कम करा सकते हो। ऐसा नहीं कि फ़िक्स्ड प्राइस है, इतने रुपये मीटर आपको वायर मिलेगा, आप कम करा सकते हो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स वगैरह अच्छी हैं, तो वहाँ पे कोई फ़िक्स्ड प्राइस नहीं होता है उनका। अच्छा, अब मैं आपको उसके एक बार प्लान्स दिखा देता हूँ कि बीएसएनएल फाइबर के क्या क्या प्लान्स होते हैं, आप उन्हें भी एक बार चेक कर लो। ये जो आपको स्क्रीन में फ़ोटो दिख रही है, यही उन्होंने मुझे पैसा दिया जैसा दिया था कि ये हमारे प्लान्स हैं, और मैंने इसमें से 799 वाला लिया है, जिसमें कि मुझे 100 Mbps का कनेक्शन मिला हुआ है और 3300 GB तक की लिमिट है मंथली, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सोच रहे हो कम पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत अंधा चलाता हूँ, फिर भी अभी बहुत बचा हुआ है मेरा डेटा। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये 449 वाला प्लान प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन सुनने में मुझे यही आया है कि 449 वाला प्लान नहीं देते हैं ये लोग। मिनिमम इनका लगभग 599 वाला है, और इसके ऊपर GST अलग से पड़ता है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये GST मिला के है, तो नहीं, ये GST मिला के नहीं है, इसके ऊपर GST अलग से पड़ेगा सब प्लान्स में।
यहाँ पे हम पैसे की भी पूरी बात कर चुके हैं, प्लान्स भी हम देख चुके हैं। मैं बात करता हूँ कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा था। तो देखो, कस्टमर एक्सपीरियंस पे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में लेके आऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं फ़िलहाल बता दूँ कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा था। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो स्मूथ थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत जल्दी हो गया था। प्राइसिंग जो है मैं कहूँगा थोड़ी हाई है, प्राइसिंग इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी प्राइसिंग, क्योंकि बाकी जो जियो हो गया या एयरटेल हो गया काफ़ी कम दाम में इंस्टॉलेशन करके दे रहे हैं, जिसमें कि उनका प्लान भी शामिल है। तो प्राइसिंग मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा थी इन्होंने जो भी ली। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने ये फिटिंग वगैरह मेरे घर में बिल्कुल गोदाम की तरह तार फेंक के चलेगा, वो चीज़ गलत थी इनकी। और चौथी चीज़, कस्टमर एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि यार ये लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं दिखाते हैं। प्रोफेशनलिज्म जो होता है ना, एक उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म मिसिंग लगता है मुझे BSNL एम्प्लॉयज़ के अंदर, पता नहीं ऐसा क्यों है। काम तो यार सभी करते हैं, इनको थोड़ा प्रोफेशनल वे में करना चाहिए, तो नहीं करते हैं वो लोग। और तीसरा, ये जो चार्जिंग का सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये सेफ कस्टडी वाला सिस्टम, मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शायद होता होगा उनको कुछ, उसके बारे में मुझे नहीं पता, बट मुझे वो चीज़ इतनी खास नहीं लगी, मतलब अच्छी नहीं होनी चाहिए थी। एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस बेकार कर रही है ना वो चीज़ें मेरे लिए। एक बार मैं आपको इसकी स्पीड चेक करा देता हूँ कि कनेक्शन लगाने के बाद जो है मेरी स्पीड कैसे आ रही है। देखो, स्पीड में तो कोई ऐसी शिकायत नहीं है, स्पीड तो 100 Mbps का प्लान है, उससे ऊपर ही आती है या फिर उससे थोड़ी बहुत नीचे जाती है। स्पीड में ज़्यादा कोई दिक्कत कभी मुझे हुई नहीं है। और अगर आपको डिटेल्ड इसमें वीडियो चाहिए कि स्पीड के बारे में, गेमिंग में कैसा देगा और बाकी चीज़ों में पिंग वगैरह कैसी आती है, तो वो मैं जब कस्टमर एक्सपीरियंस की वीडियो लेके आऊँगा ना थोड़ी डिटेल में, वहाँ मैं आपको गेमिंग का भी दिखा दूँगा कि कहते हैं कितनी पिंग आती है, कितना वो रहता है। और वहाँ मैं आपको डाउन टाइम वगैरह दिखा दूँगा कि कितना मैंने डाउन टाइम फेस किया है। और इस वीडियो में वैसे ही बता दूँ कि हाँ, डाउन टाइम आता है। अभी मेरे 16-17 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैं डाउन टाइम फेस कर चुका हूँ। एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए अगर आप मुझसे इन शॉर्ट पूछोगे कि किसी को ये मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि कनेक्शन लेना चाहिए BSNL का या नहीं, तो देखो इन शॉर्ट मैं कहूँगा नहीं। अगर आपके वहाँ जियो या एयरटेल अवेलेबल है तो बिल्कुल भी BSNL की तरफ मत जाओ, या फिर आप एक बार आपके आसपास अगर किसी ने लिया हुआ है तो वहाँ पता करो कि उनका BSNL कैसा है। मेनली है रिलायबिलिटी, कनेक्शन रिलायबल होना चाहिए, और दूसरी स्पीड, ये दोनों चीज़ें अगर आपको मिल जाती हैं तो ज़्यादातर बाकी चीज़ों को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको नेट चाहिए, अगर उसी समय आपका नेट नहीं चलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके 300 Mbps भी वो दे रहा है 100 Mbps के प्लान में, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। जब आपको नेट चाहिए उस समय आपका नेट चलना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलायबिलिटी का, उसको हमेशा ध्यान रखना। जो भी सर्विस, मतलब कि एयरटेल हो, जियो हो, या फिर आपका कोई भी लोकल वेंडर अगर आपके वहाँ ज़्यादा रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है, और तो उसे ऑप्ट करना। और थोड़ा बहुत प्राइसिंग में भी देख लेना कौन सा प्राइस जो है उस वो आपको सस्ता पड़ रहा है या सही पड़ रहा है, उसको देखना। तो मैं यही कहूँगा भैया, मजबूरी का नाम BSNL, मेरे वहाँ जियो या एयरटेल वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे BSNL में जाना पड़ा। अगर मेरे पास वो होता तो मैं गधा नहीं हूँ जो 5,500 रुपये दे के इतना ऐसा कनेक्शन लगाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे कि कहा कि मैं कस्टमर एक्सपीरियंस पे लेके आऊँगा, और उसके बाद और भी 2-4 चीज़ें हैं जो आपको शायद BSNL की, जैसे कि सेल्फ़ केयर में कैसे रजिस्टर करना है, ये सब वगैरह, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा। और एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, जब मैं कोई काफ़ी टाइम इसको इस्तेमाल कर लूँगा। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। होप करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, अगर मेरे को पता होगा तो मैं बताऊंगा, और अगर कई लोगों के सेम डाउट्स होंगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।